वेलकम बैक। पानी के हवाले से अच्छा आपको मिसकंसेप्शन जरा क्लियर कीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं बहुत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, वो ठंडा पानी पीने से भी पेट निकल आता है। गर्म पानी ये तो मेडिकली हमें पता है कि वो बड़ा बेनिफिशियल है। पानी का जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ठंडा बर्फ वाला यख पिया जा सकता है? नहीं पिया जा सकता। पीना नहीं चाहिए। पिया तो जा सकता है मगर उसका बिल्कुल फवायद नहीं, नुकसान है। सो इट डिसरप्ट्स मैनी फंक्शंस। हमारी बॉडी का एक अंदर जो कोर टेम्परेचर है उसको वो डिसरप्ट करती है। आपका रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कोसा जैसे हम कहते हैं, ऐसा पानी रूम टेम्परेचर पे आप ले लें पानी। बाहर से सर धूप से कोई बंदा अंदर आए तो उसका दिल तो करता है ठंडा पानी पी। अगर आप इफ यू स्टार्ट ड्रिंकिंग टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे पानी और आप देखेंगे यू विल गेट यूज्ड टू इट। ये तो सिर्फ जब ये तो ठंडे पानी का नुकसान क्या है डॉक्टर? आपका जो सारा सिस्टम है जो अंदर काम कर रहा है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे काम कर रहा है। बिल्कुल। यू जस्ट लोअर द होल थिंग। आप अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर देते हैं और फिर पीपल से कि हमारी बेली निकल आई है और मेरा वेट गेन होना शुरू हो गया। अगर आप खाने के बाद बहुत ठंडा पानी पी लें तो आपकी इंसुलिन का रिस्पॉन्स जो है वो फॉल्टी हो जाता है। अच्छा। सो लाइक some people think कि एसिडिटी तेजाबियत होगी उसमें भी ठंडा पानी पी लेते हैं कि उससे जो है ना वो तेजाबियत में तो आप वैसे भी पानी पी लें तो वो थोड़ा सा उसको बेहतर कर देगी। मगर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पानी जो है अगर ठंडा पीना ही है तो मुनासिब ठंडा लें, बहुत ज़्यादा ठंडा ना लें जिसमें 10 क्यूब हो और थोड़ा सा पानी हो एंड you are waiting for those cubes to melt and then you keep on drinking that water. I think that is not अच्छा, नमक के हवाले से मैं आपसे वो पूछना चाह रहा था। इतनी डिफरेंट तरह के सॉल्ट्स और फिर तरह तरह की इन्फॉर्मेशन आती रहती है। वो कहते हैं जी ये सॉल्ट जो है ये जैसे सी वाटर है वो आप पी लें आपकी डेथ हो जाएगी। जी जी। सी वाटर अगर आप पी जी जी। और नमक उसमें कोई खास नमक है कि जो आपको वाटर रिटेंशन के लिए कि आपकी बॉडी के अंदर वो पानी को रोक के रखेगा, वो जिसको यूज़ करना चाहिए? कोई कहता है ये पिंक सॉल्ट यूज़ करने को, काला नमक यूज़ करें, वो क्या है ये? देखें, सी वाटर के अंदर नमक के अलावा और बहुत चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम्स और इश्यूज कॉज करती हैं। सही। और इन्फेक्शंस को भी वो उसमें कुछ पैथोजेंस भी पाए गए हैं। सो सी वाटर इज़ नॉट एडवाइज। वो तो नमक के हवाले से सिर्फ नमक के हवाले से सी सॉल्ट इज़ ऑलराइट, ठीक है जी, वो आप ले सकते हैं। इसी तरह जो हिमालयन नमक है या पिंक सॉल्ट है या काला नमक है, ये दे आर मच बेटर देन रेगुलर नमक, इसमें कोई शक नहीं है। और जो काला नमक है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि काले नमक के अंदर कुछ एडिशनल इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल हैं नमक के अलावा। ठीक। सो काला नमक इज एब्सोल्युटली टॉप ऑफ द पॉप्स। नमकियात पूरे करने हैं तो काला नमक इज वेरी 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 गुड। हिमालयन सॉल्ट भी है, उसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत कम है। और कुछ एडिशनल इलेक्ट्रोलाइट्स भी उसमें अवेलेबल हैं। मसलन पिंक सॉल्ट के अंदर कुछ जगहों का, दुनिया में कुछ जगहों का, और क्योरा की माइंस वगैरह का भी है, उसके अंदर कुछ एडिशनल इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल हैं। कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हमें डाइट में नहीं मिलते, मसलन मोलिब्डेनम है, क्रोमियम है, ये सारी हमारी बॉडी का एक बड़ा वाइटल हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं वो। सो हर सॉल्ट की अपनी एफिकेसी है। कुछ एडिशनल इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल हैं, उसमें भी कुछ हैं, हिमालयन सॉल्ट में भी हैं, पिंक सॉल्ट में भी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक और जैसे आप गर्म ठंडी ग़िज़ाओं का आपने वो ज़रा उस पर क्लैरिटी दी। खून की हिद्दत, खून में गर्मी आ गई है। खून में हिद्दत तो अक्सर एलर्जीज होती हैं, लोगों को हिस्टामिन के लेवल्स हाई हो जाते हैं। उसका इस गर्मी से लेना देना नहीं है? इसका इस गर्मी से, उसके लिए मैं एक रेमेडी बताता हूँ आपके लिए। जब आप किनू छीलते हैं जी तो उसके अंदर वो धागे से लटक रहे होते हैं। वो धागों के अंदर कुछ फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जिनको हम क्यूरेसेटिन कहते हैं। अच्छा। वो खून की हिद्दत को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि आपके हिस्टामिन के लेवल्स को लो कर देते हैं। यानी कि जो लोग किन्नू को पील करके उसमें से वो उतार के उनको साइड पर रख के खाते हैं, बिल्कुल नहीं उतारना चाहिए। ठीक, बिल्कुल नहीं उतारना चाहिए। वो आपका दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ, शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर डाइट। इसी तरह गर्मियों में भी अगर आपको खून की हिद्दत महसूस हो, आपको यानी कि सर में दर्द हो ज़्यादा, इस किस्म के कोई इश्यूज़ हों, तो उसके लिए प्याज का इस्तेमाल, और ख़ास तौर पे वो वाले प्याज जो कि डार्क कलर्ड हैं, कासनी कलर के हैं, डार्क पर्पल कलर के हैं। अच्छा। वो बहुत ज़्यादा, हमारा देसी प्याज जो है, हमारे देसी प्याज की किस्में हैं। मैंने कभी देखा है कि कभी थोड़ा लाइट कलर्ड होता है, कभी थोड़ा डार्क कलर। ईरानी प्याज भी आ रहा है ना, वो जरा ज़्यादा लाइट कलर है। अच्छा। जो यहाँ पे ग्रो होता है वो डार्क कलर, वो डार्क कलर का जो प्याज है वो उसमें बहुत ज़्यादा रिच है ऐसे कंपाउंड्स में, ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो
हमारे हिस्टामिन के लेवल्स कम करते हैं। एक और भी आपको बात बताता चलूँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि हिद्दत होगी, अगर जब आपकी सर्कुलेशन जो है वो इम्पेयर्ड हो तो आपकी अक्सर जो है ये हम इसको ये कहते हैं कि जी खून में गर्मी हो गई, तो लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स की इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्ज़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सब्ज़ी का इस्तेमाल यानी कि पका के नहीं, कोशिश करें जितना कम से कम पकाएं। अच्छा, स्टीम कर लें। और यानी कि डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छी है चुकंदर। स्टीम चुकंदर जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। आपकी आजकल ब्रोकली भी मैंने देखा है तकरीबन हर जगह पे मिल रही होती है। सो ब्रोकली, स्टीम ब्रोकली का इस्तेमाल बड़ा, उसमें फोलिक एसिड के कंटेंट्स बहुत ज़्यादा। सब्जियों को डॉक्टर साहब, टाइम भी हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया, इस पे ज़रा ब्रीफली बता दीजिएगा। हम पकाते हैं घर के अंदर। हाँ। एक चीज़ विच आई ऑल्सो रेड, वो ये कि गर्मी के हवाले से आप गर्मी के मौसम में मसाला जात को अवॉइड करें ज़्यादा। इज़ इट करेक्ट? नॉट नेसेसरली। अच्छा, मसाला जात, मैं तो ये इस फेवर में हूँ कि आप जो भी सब्ज़ी खाएं आपको सब्ज़ी का फ्लेवर आना चाहिए, ना कि मसालों का फ्लेवर होना चाहिए। अगर मैंने देखा है कि हम गोश्त बनाते हैं तो गोश्त का फ्लेवर कहीं नहीं होता, सारे के सारे मसालों के फ्लेवर होते हैं। हम मुर्गी बनाते हैं तो मुर्गी का फ्लेवर नहीं होता, मसालों के फ्लेवर होते हैं। इसी तरह फिश भी आप देखें, वो तो हमारा पैलेट अब चस्के लेने का आदी हो चुका है ना। चस्के, आई थिंक इट इज़ नॉट, इफ यू वांट टू हैव सामन और ट्राउट, और इफ यू वांट टू हैव सोल मछली, आई वुड रादर एंजॉय कि जी उस मीट का क्या टेस्ट है, कि मैंने वो हर चीज़ में वो मसाले डाल के खाने हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा मसाले बेनिफिशियल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन गर्मी के हवाले से मैं पूछ रहा हूँ कि आप गर्मियों में मसाले खा के और फिर आप कहेंगे वही अगेन गर्मी हो गई है। वो गर्मी वो जब हाजमा तंग करेगा तो फिर आपको गर्मी लगेगी। सही। हाँ, वो थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म तेज़ कर देते हैं मसाले, तो आपको थोड़ा पसीना ज़्यादा आएगा, यू विल बर्न मोर फैट, और आपकी जनाब ये गर्मी है। पानी के हवाले से अच्छा, आपको मिसकंसेप्शन ज़रा क्लियर कीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं बहुत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, वो ठंडा पानी पीने से भी पेट निकल आता है। गर्म पानी, ये तो मेडिकली हमें पता है कि वो बड़ा बेनिफिशियल है। पानी का जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ठंडा, बर्फ वाला, यख पिया जा सकता है? नहीं पिया जा सकता। पीना नहीं चाहिए। पिया तो जा सकता है, मगर उसका बिल्कुल फ़वाइद नहीं, नुकसान है। सो इट डिसरप्ट्स मैनी फंक्शंस। हमारी बॉडी का एक अंदर जो कोर टेम्परेचर है उसको वो डिसरप्ट करती है। आपका रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कोसा, जैसे हम कहते हैं, ऐसा पानी रूम टेम्परेचर पे आप ले लें पानी। बाहर से सर धूप से कोई बंदा अंदर आए तो उसका दिल तो करता है ठंडा पानी पी। अगर आप इफ़ यू स्टार्ट ड्रिंकिंग टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे पानी, और आप देखेंगे यू विल गेट यूज्ड टू इट। ये तो सिर्फ जब, ये तो ठंडे पानी का नुकसान क्या है डॉक्टर? आपका जो सारा सिस्टम है जो अंदर काम कर रहा है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे काम कर रहा है। बिल्कुल। यू जस्ट लोअर द होल थिंग, आप अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर देते हैं, और फिर पीपल से कि मेरी बेली निकल आई है और मेरा वेट गेन होना शुरू हो गया। अगर आप खाने के बाद बहुत ठंडा पानी पी लें तो आपकी इंसुलिन का रिस्पॉन्स जो है वो फॉल्टी हो जाता है। अच्छा। सो लाइक सम पीपल थिंक कि एसिडिटी, तेजाबियत होगी, उसमें भी ठंडा पानी पी लेते हैं कि उससे जो है ना वो, तेजाबियत में तो आप वैसे भी पानी पी लें तो वो थोड़ा सा उसको बेहतर कर देगी। मगर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पानी जो है अगर ठंडा पीना ही है तो मुनासिब ठंडा लें, बहुत ज़्यादा ठंडा ना लें जिसमें 10 क्यूब हो और थोड़ा सा पानी हो, एंड you are waiting for those cubes to melt and then you keep on drinking that water. I think that is not